हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के 8th पार्ट के बारे में। इसकी 7 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। आज इस 8th पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे अपने ओवर सब्सक्रिप्शन के केस को और डिस्कस करेंगे प्रो राटा अलॉटमेंट विद प्रीमियम अमाउंट। यानी अगर एक कंपनी अपने ओवर सब्सक्राइब्ड शेयर्स प्रो राटा बेसिस के ऊपर अलॉट करती है और वो भी प्रीमियम प्राइस पर यानी एक्स्ट्रा अमाउंट पर, इन दैट केस क्या एंट्रीज हमें पास करनी होती हैं। ये हमारे पास है डायरेक्ट क्वेश्चन जिसके अकॉर्डिंग हमें जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करनी है। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ एंड टू डेवलप भरमुल्ला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ज्योति पावर लिमिटेड डिसाइडेड टू सेट अप अ पावर प्लांट। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए और जम्मू कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने के लिए ज्योति पावर लिमिटेड ने ये डिसाइड किया है कि वो एक पावर प्लांट सेटअप करेंगे। और फॉर रेजिंग फंड कंपनी डिसाइडेड टू इशू 85,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3। एक पावर प्लांट सेटअप करने के लिए कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि वो पब्लिक से फंड रेज करेगी। 85,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए जाएंगे। ईच इक्विटी शेयर का प्राइस है ₹10, लेकिन वो ओरिजिनल प्राइस पर नहीं, प्रीमियम के प्राइस पर सेल किए जाएंगे। एक्स्ट्रा अमाउंट ₹3। इसको हम साथ में यहां पर मेंशन कर देते हैं। 85,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए गए हैं एट द रेट 10 ईच प्लस ₹3 प्रीमियम। क्वेश्चन में नेक्स्ट हमें कह रहे हैं द अमाउंट वॉज पेएबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 6 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अमाउंट कैसे कॉल की जाएगी इंस्टॉलमेंट्स में। फर्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन मनी जिसमें कि ₹3 कॉल किए जाएंगे, अलॉटमेंट पे ₹6 और एक लास्ट कॉल की जाएगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसमें बैलेंस अमाउंट हमें कॉल करनी है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में प्रीमियम इंक्लूडेड है, लेकिन हमें बताया नहीं हुआ कि प्रीमियम कौन सी कॉल के साथ किया जाएगा। क्या एप्लीकेशन के साथ हम प्रीमियम कॉल कर रहे हैं, अलॉटमेंट के साथ, या फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ। अब क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, इसलिए हम ये एज्यूम करेंगे कि कंपनी अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम की अमाउंट भी कॉल कर रही है। इट मीन्स ओरिजिनल प्राइस क्या आ जाएगा अलॉटमेंट का ₹3 और ₹3 हो जाएंगे यहां पर प्रीमियम अमाउंट के। बैलेंस हमारे पास कितनी अमाउंट बचेगी, ₹3 हमने ओरिजिनल कॉल कर लिए एप्लीकेशन के साथ, ₹3 जो ओरिजिनल अमाउंट है वो हमने कॉल किया है अलॉटमेंट के साथ। तो बैलेंस हमारे पास बचता है ₹4 क्योंकि शेयर का प्राइस है ₹10। ये हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस ₹3 प्रीमियम। क्वेश्चन में नेक्स्ट हमें कह रहे हैं एप्लीकेशंस वाज रिसीव्ड फॉर 2 लाख शेयर्स। हमने 85,000 इशू किए थे, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुकी है। जनरल पब्लिक ने 2 लाख के शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया है। एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स वाज रिजेक्टेड। जो 30,000 शेयर्स ने एप्लीकेशन दी थी उनको कंपनी ने टोटली रिजेक्ट कर दिए। इसके रिगार्डिंग हमें यहां पर एक छोटा सा टेबल प्रिपेयर कर लेना चाहिए। फर्स्ट हम लिखेंगे एप्लीकेशंस, सेकंड हम लिखेंगे अलॉटमेंट, यानी कितनी एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई हैं टोटल, दैट इज 2 लाख, और कितनी हम अलॉट कर सकते हैं। क्योंकि जनरल पब्लिक को 85,000 शेयर्स इशू किए गए हैं, इसलिए अलॉटमेंट भी हम 85,000 शेयर्स की ही कर सकते हैं। जो ज्यादा एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई हैं उसकी एडजस्टमेंट कैसे की गई है। सबसे पहले 30,000 शेयर्स को एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया, यानी उनकी अमाउंट हमें रिफंड करनी होगी। सेकंड हमें कह रहे हैं शेयर्स वर अलॉटेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस। जो बाकी एप्लीकेशंस हमारे पास बची हैं 2 लाख में से 30,000 तो रिजेक्ट हो गई, बैलेंस हमारे पास बचती हैं 1,70,000। इनको अलॉटमेंट दे दी गई प्रो राटा बेसिस के ऊपर, यानी जिन्होंने अप्लाई किया था 1,70,000 के लिए उनको हम 85,000 अलॉट कर देंगे
और जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें रिसीव हुई है उसको हम एडजस्ट करेंगे फर्दर कॉल्स के लिए। लेकिन क्वेश्चन में हमें बताया नहीं गया कि कितनी कॉल्स के लिए हम अमाउंट एडजस्ट कर सकते हैं, अलॉटमेंट के लिए या फर्स्ट कॉल के लिए। सो कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, इसलिए रूल्स के अकॉर्डिंग जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें रिसीव हुई है वो हम अलॉटमेंट तक एडजस्ट करेंगे, और अगर अलॉटमेंट के बाद भी अमाउंट एक्स्ट्रा हमारे पास बच जाती है तो वो हमें रिफंड करनी होगी। सो चलिए इसके रिगार्डिंग हम जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करते हैं। सो ये हमारे पास फॉर्मेट, सबसे पहले हमें लिखना होगा इन द बुक्स ऑफ ज्योति पावर लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। सो क्वेश्चन में क्योंकि हमें डेट्स मेंशन नहीं है इसलिए हम यहां पर सीरियल नंबर यूज करेंगे। फर्स्ट एंट्री हमारे पास आएगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। सो क्योंकि अमाउंट रिसीव हो रही है इसलिए हम एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक हमारी एसेट है, हमें अमाउंट मिल रही है, एसेट इंक्रीज हो रही है, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। अमाउंट हमें कहां से मिल रही है, एप्लीकेशन मनी के अगेंस्ट, सो इसलिए क्रेडिट किसको करेंगे, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सो हमने शेयर्स इशू किए थे 85,000, लेकिन जनरल पब्लिक ने 2 लाख शेयर्स अप्लाई कर दिए थे। सो इट मींस एप्लीकेशन मनी जो हमें रिसीव होगी वो 2 लाख शेयर्स के अकॉर्डिंग रिसीव होगी। सो 2 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई 3 रुपीज जो कि एप्लीकेशन की अमाउंट है। सो ये हमारे पास आ जाएगा 6 लाख। नरेशन आपको सब में मेंशन करनी है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री हमारे पास आएगी एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करने के रिगार्डिंग, यानी एप्लीकेशन मनी से जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है उसको हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, जो अमाउंट हमने रिफंड करनी है उसको बैंक में एंटर करेंगे, और जो एडवांस हमने यूज करना है उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। सो एंट्री हमारे पास आएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, आपको ये अमाउंट्स मेंशन करने की जरूरत नहीं है, रफ वर्क में आप कैलकुलेट करके डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से जो 6 लाख हमें रिसीव हुआ था उसको हम ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में। लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल में हम पूरा 6 लाख ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि 6 लाख हमारी ओरिजिनल अमाउंट नहीं है, हमने शेयर्स इशू किए थे 85,000। सो उसके अकॉर्डिंग हमें अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देनी चाहिए, दैट इज 2,55,000। बैलेंस अमाउंट को कैसे एडजस्ट किया जाएगा वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। जो अमाउंट हमने रिफंड कर दी उसके लिए हम लिखेंगे टू बैंक, क्योंकि अमाउंट डिक्रीज हो रही है इसलिए बैंक को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। सो 30,000 शेयर्स की अमाउंट हमने रिफंड कर दी है, 3 रुपीज के अकॉर्डिंग हमने 90,000 जो है वो रिफंड कर दिए। बैलेंस अमाउंट जो हमारे पास बचती है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अलॉटमेंट के साथ, और अगर अलॉटमेंट के बाद भी अमाउंट बच जाती है तो वो हमें रिफंड करनी होगी। सो इसके लिए हमें यहां पर रफ वर्क करना होगा। सो यहां पर हम अपनी वर्किंग नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। सिंपल है, एप्लीकेशन 2 लाख की हमें रिसीव हुई थी जिसके अकॉर्डिंग जनरल पब्लिक ने हमें 6 लाख पे कर दिया था। 6 लाख में से 2,55,000 जो कि ओरिजिनल अमाउंट है वो हमने ट्रांसफर कर दी है अपने शेयर कैपिटल में। 90,000 हमने रिफंड कर दिए क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन था कि 30,000 शेयर्स की अमाउंट रिफंड कर दी जाएगी। सो बैलेंस अमाउंट हमारे पास कितनी बचेगी, 6 लाख में से 2,55,000। सो ये वो अमाउंट है जो हमें एडवांस रिसीव हुई है और इस अमाउंट को हम अलॉटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन कितनी अमाउंट यूज की जाएगी ये हमें चेक करना होगा। सिंपल है, अलॉटमेंट की अमाउंट हमें कितनी मिलनी चाहिए,
85,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं जनरल पब्लिक को और अलॉटमेंट है 6 रुपीज़ की। यहाँ पर आपको कंसिडर करना है प्रीमियम एज वेल एज ओरिजिनल अमाउंट, दोनों को हमें यहाँ पर काउंट करना है। 3 रुपीज़ जो ओरिजिनल अमाउंट है और 3 रुपीज़ जो प्रीमियम है, दोनों को हम यहाँ पर काउंट करेंगे अलॉटमेंट मनी को कैलकुलेट करने के लिए। सो इसके अकॉर्डिंग 5,10,000 हमें अलॉटमेंट के साथ मिलना चाहिए। एडवांस हमारे पास ऑलरेडी 2,55,000 आ चुका है और अलॉटमेंट बनती है 5,10,000 की, यानी ये सारी अमाउंट हम अलॉटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। अगर एडवांस हमारे पास ज़्यादा होता, फॉर एग्जाम्पल एडवांस की अमाउंट हमारे पास मान लीजिए 5,50,000 होती, तो इन दैट केस हमें रिमेनिंग अमाउंट एडजस्ट करने के बाद रिफंड करनी पड़ती। 5,50,000 में से 5,10,000 अलॉटमेंट मनी है, सो 40,000 हमें रिफंड करना पड़ता। लेकिन अब क्योंकि एडवांस हमें कम रिसीव हुए, इसलिए ये सारा एडवांस हम एडजस्ट कर लेंगे और कोई भी अमाउंट हमें रिफंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी अलॉटमेंट मनी ज़्यादा है एज कंपेयर टू एडवांस रिसीव्ड। सो 5,10,000 हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव होनी है, सो इसीलिए हम 2,55,000 पूरा एडजस्ट कर लेंगे और जो बैलेंस अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुई वो हम अलॉटमेंट में रिसीव कर सकते हैं। सो इट मीन्स कोई भी अमाउंट हमें रिफंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलॉटमेंट की अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू एडवांस रिसीव्ड। सो इसलिए सारा एडवांस हम एडजस्ट कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं अलॉटमेंट पर्पस के लिए। सो इसलिए जितनी भी अमाउंट हमारे पास बैलेंस बचती है वो सारी हम कहां पर ट्रांसफर कर देंगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2,55,000। सो फर्स्ट 2 एंट्रीज के बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगी थर्ड एंट्री अलॉटमेंट को ड्यू करने के लिए। सो यहां पर हम लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी अलॉटमेंट से जो अमाउंट हमें रिसीव होगी उसको हम ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में। सो 85,000 शेयर्स इशू किए गए हैं, सो अलॉट भी उतने किए जाएंगे और अमाउंट है 6 रुपीज़ की। तो उसके अकॉर्डिंग 85,000 इंटू 6 ये हमारे पास आ जाएगा 5,10,000। 5,10,000 में से ओरिजिनल अमाउंट है हमारी 3 रुपीज़, सो इक्विटी शेयर कैपिटल में हम 3 रुपीज़ ट्रांसफर करेंगे। जो एक्स्ट्रा 3 रुपीज़ हम कॉल कर रहे हैं वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर किए जाएंगे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा अमाउंट है, उसको हमें सेपरेट शो करना होता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। सो इसीलिए यहां पर हमें टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूज करना होगा। सो 3 रुपीज़ ओरिजिनल अमाउंट जो कि 2,55,000 बनते हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में, और जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है उसके कितने रुपीस बनते हैं, 3 रुपीज़। सो वो भी ट्रांसफर कर दिए जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। सो ऐसे ही कॉल को ड्यू करने के बाद नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आएगी अमाउंट रिसीव करने की। सो क्योंकि अमाउंट रिसीव हो रही है इसलिए हम यहां पर एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब यहां पर आपको ध्यान रखना होगा टोटल अमाउंट जो टोटल है 5,10,000 वो हमें यहां पर एंटर करनी होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें एडवांस ऑलरेडी मिल चुका है, सो इसीलिए 5,10,000 में से जो अमाउंट हमें ऑलरेडी मिल चुकी है एडवांस में वो हम रिसीव नहीं करेंगे, शेयर होल्डर्स हमें ये अमाउंट दोबारा पे नहीं करेंगे। सो इसीलिए 5,10,000 में से 2,55,000 हम माइनस कर देंगे, क्योंकि वो अमाउंट हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। सो बैलेंस अमाउंट जो हमें रिसीव होगी वो हम यहां पर एंटर कर देंगे, दैट इज 2,55,000। नरेशन आपको सब में मेंशन करनी है। ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आती है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने के लिए। सो यहां पर हम लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट
सो 85,000 शेयर्स इशू किए गए हैं। सो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी 85,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग ही कॉल की जाएगी। 4 रुपीज़ की कॉल है, सो 85,000 मल्टीप्लाई 4, ये हमारे पास आ जाएगा 3,40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3,40,000। सो इट मीन्स जो अमाउंट हमें रिसीव होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में। ड्यू करने के बाद फाइनली हमें अमाउंट रिसीव हो जाएगी। सो यहां पर हम लास्ट एंट्री पास आउट कर देंगे, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि अमाउंट हमें रिसीव हो रही है इसलिए बैंक अकाउंट हम डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो ये हमारे पास आ जाएगा 3,40,000। सो ऐसे ही आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन ट्राई कर लेना है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पर कंपनी कैसे शेयर्स एडजस्ट कर सकती है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, जिसमें प्रीमियम भी यूज होता है, वो आपको एक्सप्लेन किया। इसी क्वेश्चन की कैश बुक और नोट्स टू अकाउंट्स ये आप प्रिपेयर कर सकते हो, बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हो, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी गई है। अगर कोई भी वीडियो आपसे मिस हुई है तो आप जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए। हमारे सेपरेट चैनल इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर आपको माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स के रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं।